जिसको छू लेगा वो जल जाएगा। एक्सक्यूज मी, आपको पता नहीं कि मिस बिजली यहाँ पर बैठी है स्टूडियो में, इतनी लाइट्स है मेरी वजह से, और आप वहाँ पर क्या करें? मेरा बहुत कीमती टाइम है, इसलिए टाइम बर्बाद ना करें, सवालात पूछिए। व्यूअर्स, रशीद चड्ढा और आप देख रहे हैं TNN न्यूज, TNN ऑफिशियल, TNN डिजिटल। क्या करें, आपने देख लिया ये जो बिजली है, मिस बिजली आज हमारी मेहमान है, और आपने देख लिया कि सिर्फ बोलना जानती है, और हम पे बिजली, हम पे, आप पे, अवाम पे बिजली गिराना जानती है। लफड़ लफड़ टपर टपर जुबान इनकी चलती है, ऐसे ही जैसे कि बिजली के यूनिट नहीं चलते तेजी से, और मेरी और आपकी जेबें खाली रहती हैं। इससे अंदाज़ा लगा लें, ये देखें तारे शारे लपेट के बैठी हुई है, और ये देखें कितनी कंजूस हैं। अपने ऊपर जो बल्ब पकड़ा हुआ, अपने हाथ में पकड़ा है, उसको बंद किया हुआ है। ये तार लपेटी हुई है, उसको बंद किया हुआ है, और मुझे आकर कह रही है कि ये आप अपनी लाइटें जलाएं। मैं अब खर्चा नहीं कर सकती। हमारा आपका खून पसीना जो है वो इसने अलग किया हुआ है। तो आइए, ज्यादा पसीना ना करे वरना बदबू हो जाएगी। आप मुझे इजाजत देंगी, मैं कुछ सवाल थोड़ी सी तारीफ करें, आप तो मेरी इंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पर बुलाकर। अच्छा ये बताइए, लाल सूट क्यों नहीं पहना? वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा कि आप यहाँ से उठ के जाएं, इतनी खूबसूरत बिजली होगी तो मैं कहता हूँ कि 20 रुपए के यूनिट के बजाय 50 रुपए पे हो जाए, चल जाएगा। बस बिजली से थोड़ा सा खतरा अब कम हो गया है, इसलिए मैंने सिर्फ लिपस्टिक और कांटे पहने। अच्छा, ये कांटों के लाल होने के पीछे क्या कहानी है मिस बिजली? कोई कहानी नहीं है, बस अब जरा बिजली से थोड़ा खतरा कम हो गया है, इसीलिए मैं जरा। आपको कम हो गया है, हमें बहुत ज्यादा हो गया है। यकीन माने, जब हम ये बिल पकड़ते जाहिर है तभी मेरी कदर होगी ना। कदर तो वैसे माशाल्लाह आपकी बहुत है। ये इस तरह वो तो मेरे आने में ही पता चल रहा है, स्टूडियो में इतनी लाइट्स क्यों आ गई हैं। और व्यूअर्स, आप एक बात नोट कीजिएगा, ये मैं अगर इनको हाथ लगाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, लेकिन ये कैमरामैन ये जरा देखिए, ये पीरनी से और वो जो हमारे कप्तान हैं इतनी मुतासर हैं। ये जरा हाथ दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये देखिए, ये अंगूठियाँ पहनी हुई है, ये पहनी हुई है। जाहिर सी बात है, बिजली को हक नहीं है फैशन करने का। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कप्तान ने भी अंगूठी पहन के और नया पाकिस्तान है, बेड़ा गर्क कर दिया, तो इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो सवाल जवाब का अगर सिलसिला शुरू करना तो इजाजत है? जी बिल्कुल इजाजत है, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, काइंडली। आपके पास तो फालतू ही फालतू टाइम है, हमारे दिलों पे बरसने के लिए, हमारी जेबों पे बरसने के लिए, और बिलों की जो अभी ये देखें नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों 2 रुपए 50 पैसे एक बढ़ाए हैं, फिर यूनिट और 1 रुपया 39 पैसा बढ़ाए हैं। आपको शर्म नहीं आती, हया नहीं आती आपको? आप इतनी वाहियात हो गई हैं कि एकदम इतनी बिजली आपने मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाया इंसल्ट करने के लिए? आपको पता नहीं है कि मैं किसी भी टाइम करंट मार सकती हूँ। ये सवाल है। लोगों को हमारी कदर ही नहीं है। अच्छा ये बताएं, आप बगैर बताए क्यों चली जाती हैं? तो और क्या, आपको फोन पे मैसेज करके बताऊं कि मैं जा रही हूँ? अच्छा, आप अपने मेरी तरफ नहीं देखना, मैं भी उधर देखता हूँ, आप भी उधर देखें। अच्छा, आपने क्या बोला? आप बगैर बताए क्यों चली जाती हैं? मेरा एक सिंपल सा सवाल है। मैं बगैर बताए और क्या आपको मैसेज करूं, आप इनबॉक्स करूं या व्हाट्सएप करूं? तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर हमारी कदर नहीं होगी हम वहां से फुर्र उठ जाते हैं। और मैंने देखा है आजकल किसी को हमारी कदर नहीं है। इतनी बेकदरी नहीं है आपकी। अगर कदर ना होती, ये हमने बल्ब लाए होते, ये बड़ी बड़ी लाइटें। आपको पता है इसका कितना बिल आएगा? आप रशीद चड्ढा की तनख्वाह जाती है, इतना भी बिल नहीं आता। आप मेरी तनख्वाह जाती है, आधे से ज्यादा इन बिजली के बिलों में चली जाएगी। आपने अपना बल्ब बंद किया हुआ है, अपनी जो लाइट से बंद की हुई है, और हमें आप ये आपके ऑफिस का ही बल्ब है जो मैं बंद करके लेके आई, क्योंकि मुझे बल्ब बिल्कुल पसंद नहीं। जी यार, उसमें रोशनी निकलती है, बल्ब आपको पसंद होगा। अच्छा एक बात बताइए, कौमी असेंबली में एक मर्तबा आग लगी थी, वो भी आपकी वजह से लगी थी। बोले क्या किया था? जाहिर सी बात है, मैंने उनको एक आपने? मशवरा दिया था कि वहाँ पर सहाफियों के बैठने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर्स लगवा दे। बस मेरी बात नहीं मानी, मैंने आग लगा दी। खौफ करें,
असेंबली में इलेक्ट्रिक कुर्सियां लगाने का मतलब समझती हैं आप? बिल्कुल समझती हूँ। कोई गलत बात करे वहाँ पर तो फुड़क के मर जाए उधर ही। खुदा का खौफ करे, 442 के 442 एमएनए सेंटर मारना चाहती हैं आप? ओ, इतनी जालिम है, क्यों क्यों क्यों? जो गलत बात करेगा, गलत बयानी करेगा हमारे बारे में, तो हम तो वहाँ ऐसे ही करेंगे। आपके बारे में किसी ने गलत बयानी करके मरना है? मैं आपसे कम से कम 3 फुट के फासले पे बैठा हूँ, मैं नहीं कर रहा तो कोई एमएनए सेंटर कैसे करेगा? और इलेक्ट्रिक कुर्सियों का मतलब तो सजाए मौत होता है। आप ये क्या क्या तोबा तोबा। अच्छा चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल जाएं। आपके जाने की वजह से लोगों को अब भी लालटेन मोमबत्ती लेकर सोना पड़ता है, या जो वो बेचारे मेरे जैसे जो लोग हैं सेल के दरवाजे खोलकर सोते हैं। आपको कोई शर्म है, कोई हया है? इसमें शर्म की क्या बात है? हमने अपने खानदान वालों का ख्याल ही करना। लालटेन मेरी फुप्पी ज्यादा है। ये देखिए गर्दशी कर्जे। हम जाएंगे तो लालटेन आएगी ना। मेरी फुप्पी को तो कोई पूछे। हाय, यानी कि मिली भगत है? बिल्कुल। और आपको अगर कोई भी मसला है बिजली या बिलों से तो काइंडली मेरे अब्बा जान से राब्ता करें, जो कि वापडा है। मेहरबानी करें, वापडा से आप दूर रखें। जो आप हमारा तिया पाचा कर रही हैं उससे तो वापडा से आप दूर रखें। एक तो इसने व्यूअर्स ये घड़ी भी देखे, नंबरों वाली पहनी हुई है। मुझे तो इसको जाहिर सी बात है, बिजली के लिए वक्त की बहुत कीमत होती है, इसलिए वक्त पे जाना वक्त पे आना, इसलिए घड़ी बहुत जरूरी है। लेकिन मिस बिजली, क्या ये जुल्म नहीं है कि आप बड़े लोगों के घरों से तो जाती नहीं है और गरीब जो आदमी है उसके घर आप आती नहीं है? एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि नए पाकिस्तान के गरीबों का खात्मा हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए गरीबी। तो जब मैं जाऊंगी तो वो आवाज़ होंगे और मर जाएंगे, बिजली नहीं होगी। अच्छा, इसी वजह से आपकी जो है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अमीरों के घरों में मैं नहीं जाती, मैं वहाँ पे भी कभी कभी चली जाती हूँ। बस जनरेटर गैप आ जाता ना बीच में। ये जनरेशन गैप तो सुना था। जनरेशन नहीं, जनरेटर गैप। जनरेटर गैप भी आता है। व्यूअर्स आपने सुना है। अब आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। ये कह रही हैं कि गरीबों को मारना है, और खान भी कहता है गरीबों को मारना है। तो ये अब आप समझ आ गई? ये जो कोचा मोचा समझिए ना आप। अच्छा ये सवाल फिर मैं आपसे पूछता हूँ। ये बल्ब आपने पकड़ा हुआ है लेकिन ये बंद है, इसकी क्या वजह है? ये बंद इसलिए है क्योंकि मुझे बल्ब से शदीद नफरत है। एक तो इसको बोलने से मेरी लिप्स खराब हो जाती है, और दूसरा ये कि ये मेरे से जलते हैं। ये देखिए ये खातून का और मिस बिजली का जो जलने का जो मयार है एक जैसा है। कहती हैं जब मैं लफ्ज बल्ब बोलती हूँ तो मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है। जाहिर सी बात है, लाल कलर की लगाई है। ये जरा बोलिएगा। बल्ब तो 2 दफा। तो कहाँ लिपस्टिक खराब हुई आपकी? आप तो ज्यादा आप समझते नहीं हैं, इसलिए अगला सवाल पूछिए। पूछना पड़ेगा जी। अब उसने क्या दिया, वरना करंट मारेगी। शाहरुख खान बनने की कोशिश मत करें, वो भी 2 नंबर। करंट लगाने के अलावा और क्या शौक है आपका? हाँ, मुझे शेरो शायरी का बहुत शौक है। आपको पता है अहमद फराज ने मेरे पे गजल भी लिखी है। अच्छा, वो कौन सी? अल्लाह खैर करे। अहमद फराज का भी, आपका कौन सी गजल है? मैं आपको बताती हूँ उनके 2 अशार। हाँ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ छोड़ के मुझे। आगे से मैं भूल गई क्या था। शायद आपको याद हो। छोड़ के जाने के लिए बस मुझे बार बार बुलाया जा रहा है। तो फिर आप ऐसा करें, जल्दी से अहमद फराज के पास चले जाए, हमारी जान छोड़िए। ये मेहरबानी कीजिए, क्योंकि जो मैंने आपकी जान कहाँ पकड़ी हुई है? ये क्या है? ये बिजली के बिलों में जो अब बढ़ जाती है, जो आपने बिजली के बिलों के ऊपर वो जो सरचार्ज लगाए हुए हैं, टैक्स लगाए हुए हैं, ड्यूटीज लगाई हुई हैं, ये आपको मैं फिर वो कहता हूँ। जाहिर है सर, मेरे ताज लगाए हुए तो सरचार्ज भी तो लगाना है। अच्छा, ये एक बात तो बताइए जी। टीवी देखती है? जी बिल्कुल। कौन सा प्रोग्राम पसंद है? मुझे करंट अफेयर बहुत पसंद है। यानी कि प्रोग्राम भी करंट अफेयर का, और करंट ही लगाना है? बिल्कुल करंट ही लगाना है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है। आपको पता है मेरे बारे में कितनी गलत बातें की जाती हैं घरों में, जगह जगह पे। आपको पता है साथ अली मिर्जा साहब ने क्या किया था? पूछे क्या किया था? उनके पड़ोसी ने उनसे पूछा कि जी तुम्हारे घर पे बिजली आ रही है, तो आगे से कहते हैं कि
उनको कहना चाहिए था कि हाँ जी बिजली आ रही है, पंखा चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा कि कमबख्त आंखें फटफड़ा रही है, पता नहीं कब चली जाए कमबख्त। अब ऐसे तो बात करेगा तो मैं ठहरूंगी क्या वहाँ? मैं तो चली जाऊंगी। मुझे भी तो गुस्सा आता है। अच्छा, अब्बा तो आपके वापडा हैं, तो अम्मी क्या है? अम्मी के बारे में मैं नहीं बताना चाहती फिलहाल। क्यों? अम्मी तो फिर कॉर्पोरेशन होंगी, तो पेप्को शप्को होंगी। जी, जब आपको पता है तो मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? फर्ज तो बनता है। मेरी अपनी अम्मी और अब्बू से नहीं बनती, मतलब कि कॉर्पोरेशन और वापडा के साथ मेरी आजकल लड़ाई चल रही है। शुक्र है आपकी भी किसी के साथ लड़ाई चल रही है वैसे। जी बिल्कुल। अच्छा चल, गरीबों की आपसे बड़ी शिकायतें हैं। क्यों? उनको क्या तकलीफ होगी है? वो कह रहे हैं कि बिजली की बिल की किस्तें कराने जाए तो किस्तें नहीं होने देती, और अगर 2 दिन बिल लेट हो जाए तो फौरन काटने आ जाते हैं, और जब थोड़ी बहुत बिजली स्विच में उंगल शुंगल लग जाए तो गरीब को तो कुछ नहीं कहती, हमें उठा के फेंकती है। ये याद कराना पड़ता है, करंट से याद कराना पड़ता है कि बिजली भी कोई चीज है। अच्छा ये एक बात बताएं। जी पूछे, इतनी देर से तो आप मेरे कान खा रहे हैं। शुक्र करें मैं सिर्फ कान खा रहा हूँ। अभी आपका कोई मैंने उठा दिया था अभी ये। अच्छा ठीक, ये बताएं, बल्ब के अलावा और क्या बुरा लगता है? इस वक्त तो आपकी बातें मुझे बहुत बुरी लग रही है। ठीक है, मैं रशीद चड्ढा एंकर हूँ इस प्रोग्राम का। मेरी बातें आपको बुरी लगे अच्छी लगे, देखिए मुझे मैं आवाम की शो में आ गई। आवाम की बात करूंगा, आवाम की बात करूंगा। जी कहिए। हाँ, तो इस वजह से आप मुझे रोक नहीं सकती। ये बल्ब के अलावा और क्या बुरा लगता है आपको? आपको मैं कितनी दफा बता चुकी हूँ कि मुझे इस वक्त आपकी बातें बुरी लग रही हैं। प्लीज नहीं, मेरी बातें क्यों बुरी लगती है? सवाल करें आप। मैं तो देखिए आपकी तारीफ पहले आपने आते ही मेरे पे लाइन मारनी शुरू कर दी। नहीं लाइन नहीं मारी, अभी मारने। आपको पता है मैं किसी भी टाइम करंट भी मार सकती हूँ, यहाँ से जा भी सकती हूँ और अंधेरे में बैठे रहेंगे। अच्छा, मेरे लाइन मारने से पहले मुझे करंट मत मारिएगा, ये मेहरबानी कीजिएगा। देखें माशाल्लाह, ये देखिए ये जो लाल लाल आपने ये बुंदे पहने हुए हैं, ये जो आपने इसकी सुर्खी है माशाल्लाह, आंखें बड़ी जबरदस्त है, क्या बात है। देखिए आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। नहीं, लिमिट नहीं मैंने क्रॉस की, अभी तो मैं देखिए 5 फुट के फासले पे बैठा हूँ, लिमिट मैंने क्रॉस नहीं की। ये देखिए रशीद चड्ढा को इतना हल्का मत लीजिए आप। ये देखिए नाक, आय हाय हाय क्या बात है। मैं किसी भी टाइम आपको करंट मार सकती हूँ, ये बल्ब मैंने इसीलिए रखा होता है। देखिए नाजरीन, देखते रहिए गुलगुले, क्योंकि यहाँ पे इनके तो गुलगुले और बुलबुले दोनों ही निकल गए हैं, तो आप जरूर देखिए गुलगुले। और मैं इस वक्त जा रही हूँ, मुझे बहुत से काम है, तो यहाँ पे लाइट भी बंद होने वाली है। अल्लाह हाफिज।